हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेमो लेक्चर 2, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 12th। जिन स्टूडेंट ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले देखिए लेक्चर 1। उसके बाद लेक्चर 2 को कंटिन्यू कीजिए ताकि आप बेहतर तरह से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं जरा ये डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मान के चलिए आप पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। सपोज सबसे पहले इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, हम ना एक मीटिंग करते हैं, जो भी अपने क्रेडिटर्स वगैरह है जो भी है। तो बी ने कहा चलो ठीक है मैं कर लूंगा, तुम रहने दो। क्या ए को राइट नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का? यस, राइट है। आप अगर दो फ्रेंड मिलके कोई भी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो दोनों ही फ्रेंड को या दोनों ही पार्टनर को राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यानी कि सबसे पहला जो राइट होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर आप दो पार्टनर हैं तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई बताओ बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है। सामने वाले कहेगा नहीं मैं तो नहीं बता रहा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपका राइट है जानने का कि बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, कैसा चल रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट टाइम पे जा रही है नहीं जा रही, डेटर से टाइम से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे आपके राइट हैं। नेक्स्ट, राइट टू बी इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। बुक ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। देखिए अगर मान लीजिए आप तीन फ्रेंड है, ए बी और सी, ये तीन फ्रेंड है। अब ए और बी ने मिलके बोल दिया सी से कि प्रॉफिट ना इस बार सिर्फ एक ही 1000 रुपए का हुआ है, 1000 का। तो क्या सी मान लेगा? सी कहेगा चलो दिखाओ प्रॉफिट लॉस कहां पे है, मैं भी तो चेक करूं। तो ए और बी बोल देंगे नहीं हम तुम्हें नहीं दिखा रहे। तो सी कहेगा ये मेरा राइट है, मैं पार्टनर हूं, मेरा राइट है, मैं चेक कर सकता हूं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, भाई मुझे भी तो दिखाओ। नेक्स्ट, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो सभी पार्टनर का राइट है कि वो उसे क्या करें, शेयर करें। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, इफ ए पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म। अगर मान के चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ये मान लो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के अंदर 1 लाख की नीड पड़ी, 1 लाख रुपीज और चाहिए था। सी ने कहा कि चलो ठीक है 1 लाख रुपए मैं दे देता हूं, आप इधर उधर से लोन लोगे, आप मुझसे लोन ले लो 1 लाख रुपए। सी ने 1 लाख रुपए लोन दे दिया फर्म को। अब जब सी ने लोन दे दिया तो सी का राइट है कि वो उस पर इंटरेस्ट लेगा। कितना इंटरेस्ट लेगा? जितना ये तीनों आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई 5%, 6%, 7%, 8%, जितना भी। लेकिन अगर सिर्फ सी ने पैसे दे दिए और ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट देना है, तो इस केस में ऐसा नहीं है सी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सी को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 6% पर एनम। यानी कि इफ ए पार्टनर एडवांस लोन टू द फर्म, ही हैज राइट टू रिकवर इंटरेस्ट देयर ओन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने में एग्री हुए। इफ नॉट एग्रीड, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देन 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि 6% पर एनम उसको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, राइट टू नॉट अलाउड एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। एक पार्टनर को ना राइट है, मान के चलो ए बी और सी पार्टनर है, ए बी दोनों मिलके कह रहे हैं भाई डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ए ने मना कर दिया। बी सी बोल रहे हैं डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ए ने मना कर दिया। तो आपका सवाल ये कि सर दो कह रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, एक मना करा, तो इसका मतलब ज्वाइन हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं ज्वाइन हो सकता। जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक किसी भी नए पर्सन को एज ए पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकते। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर फर्म के अंदर 46 पार्टनर है, 45 बोल रहे हैं कि डी को ज्वाइन कर लो, लेकिन एक ने बोल दिया कि नहीं ज्वाइन नहीं करना, तो डी एज ए पार्टनर ज्वाइन नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर
एज ए पार्टनर एडमिट होना है फर्म के अंदर, तो सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। अगर एक भी पर्सन मना कर देता है तो उसको पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस राइट टू रिटायर। अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो आपको राइट है कि पहले आप भैया नोटिस दो प्रॉपर पब्लिक में, पार्टनर को नोटिस दो मैं रिटायर होना चाहता हूं, उसी के बाद आप रिटायर हो सकते हो। तो ये थे हमारे राइट ऑफ द पार्टनर। यानी कि राइट ऑफ द पार्टनर में क्या है? पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कंसल्ट अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। इफ पार्टनर एडवांस लोन टू द फर्म, he has right to recover interest thereon at an agreed rate of interest. If not agreed, 6%. Right to not allow admission of the new partner and giving proper notice, right to retire from the firm. तो ये थे हमारे बिजनेस के कुछ राइट जो कि आपने किए। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये दो पर्सन है, ये दो पर्सन बिजनेस में आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई चलो हम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये बिजनेस दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, एक रिटन, एक ओरल। तो रिटन का मतलब क्या होता है? रिटन का मतलब दोनों बोलेंगे कि भाई इसमें इनका नाम लिखा होगा, इसमें फर्म का नाम लिखा होगा, बिजनेस का एड्रेस लिखा होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें लिखी होंगी। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है विच कंटेन ऑल टर्म एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर, जिसके अंदर सभी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं पार्टनर्स के बीच में। मान लो ए कह रहा है कि मैं तो पार्टनर तब बनूंगा जब मुझे 10,000 सैलरी दोगे, तो यानी कि वो पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी तभी मिलेगी। ओके, तो यानी कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, आइए देखते हैं। ये पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट है। यानी कि पार्टनरशिप डीड, दिस इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म एंड कंडीशन बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर के बीच में टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे सभी की सभी कंटेन होती हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है? दो पार्टनर के बीच का डिस्प्यूट खत्म करता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए ये दो पार्टनर है, आप दो पार्टनर हो, दो फ्रेंड हो आप, ए और बी। बी ने कहा चल भाई आज चलते हैं, मुझे बुक लेने जाना है और मैं तुम्हें ना वहीं पे एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसा रिटर्न में नहीं, उसने सिर्फ ओरल बोला। उसने कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। बुक लेके आ गए, उसने आइसक्रीम खिलाई नहीं। अगर आइसक्रीम नहीं खिलाई, ए चला गया, ए किसके पास पहुंचा? ए पहुंचा कोर्ट। ए ने कहा कि बी ने कहा था कि मुझे आइसक्रीम खिलाएगा लेकिन नहीं खिलाई। अब कोर्ट ने बोला कि बताओ आपके पास कहीं एविडेंस है, रिटर्न एविडेंस है? वो कह रहा नहीं, इसने मुंह से बोला था। कोर्ट कहेगा हमें तो एविडेंस चाहिए। लेकिन अब यहीं पे मान के चीजें, ए ने बी से बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रिटर्न में बोलता हूं मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब बी जाता है साथ में, ए ने मना कर दिया, बी कोर्ट जाता है। बी कहता है ये देखो मेरे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसने मुझसे बोला था आइसक्रीम खिलाने के लिए, अब ये मना कर रहा है। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई नहीं, आइसक्रीम खिलाओ और अपना झगड़ा खत्म करो। यानी कि ये डिस्प्यूट क्या हो गया? खत्म। डिस्प्यूट खत्म करता है क्योंकि ये क्या एक एविडेंस है। इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसी को एक और नाम दिया जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड कंप्लीट होने के बाद, ये था हमारा पार्टनरशिप डीड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट क्या होता है। पार्टनरशिप डीड ये इस तरह का एक पेज पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। इसे बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज है, इसे बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। मतलब आप गवर्नमेंट को क्या करते हो, इसी तरह के पेपर पे आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। आप अगर अपने नॉर्मल पेपर, जैसे आपकी कॉपी का एक पेज है, उस पर अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो उसे वॉइड माना जाता है, मतलब खराब माना जाता है। वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड नहीं है। गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है कि पार्टनरशिप डीड सिर्फ उसी पेपर पे मानी जाएगी जो कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, जिसे बोलते हैं स्टैम्प पेपर। जैसे कि ये देखिए, ये एक पार्टनरशिप डीड है। जैसे फर्स्ट पार्टनर का नाम हो गया, सेकंड पार्टनर का नाम हो गया, उनके थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, उनके एड्रेस, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
देखिए जैसे कि पार्टनरशिप डीड हो गया, यहाँ पे एक फोटो होती है किसकी, फर्स्ट पर्सन की हो गई, यहाँ पे किसकी फोटो हो गई, सेकंड पर्सन की फोटो हो गई, जो कि दो पार्टनर हैं किसी भी चीज को करने के लिए एग्री हो रहे हैं, तो इसी तरह से उनकी फोटो वगैरह ये सब लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा क्या क्या होता है। आप खुद सोचिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होगा, पार्टनर के नाम होंगे, पार्टनर का एड्रेस होगा, पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, ये सब होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स हो गए। नेक्स्ट आता है नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस का प्लेस क्या है और आप क्या काम करने वाले हो। ड्यूरेशन इफ एनी पार्टनरशिप, अगर मान के चलो आप दोनों ने मिलके, आप दो पार्टनर ने मिलके सोचा है 5 साल के लिए चलाएंगे, तो वो ड्यूरेशन कि भैया कितने टाइम के लिए बिजनेस है वो लिखा रहेगा उसके अंदर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड, कितनी कितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो भी मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मेंशन होगा, मान के चलो 6%, 7%, ये सब मेंशन होगा। नेक्स्ट, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो पर्सनल यूज के लिए और उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये भी मेंशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितने किस रेशियो में आप प्रॉफिट डिवाइड करोगे वो होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कितना मिल सकता है ये भी होगा। पार्टनर की सैलरी या पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेन होगा। तो आगे चलते हैं, चलिए यहां तक हुआ पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। पार्टनर के बीच में जो भी तय होता है कि भैया हम इतनी सैलरी इतना इंटरेस्ट लेंगे, वो सब कुछ एक रिटन डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं, ताकि कल को अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो दोनों आपस में क्या कर सकें, उसको एक एविडेंस की तरह यूज कर सकें। पार्टनरशिप डीड को ही एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या ये कंपलसरी होता है फर्म के लिए? नहीं, पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है किसी भी फर्म के लिए? नहीं, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, अगर अब मैं यहां पे आपको एक बात बता देता हूं, होता क्या है पार्टनरशिप डीड के अंदर। देखिए ये 3 पर्सन है, ए, बी और सी। अब आप कहेंगे सर अगर मान के चलिए कंपलसरी नहीं होता तो क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड बनाना फर्म के अंदर? देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब होता क्या है, ए डेली काम करने जाता है, ये इनका एक रेस्टोरेंट है, डेली ए पहुंच जाता है सुबह 4 बजे और आता है रात को 10 बजे। बी जाता है 10 बजे और आ जाता है 5 बजे, और सी जाता ही नहीं। पूरे साल ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही मजे मारता रहा सी। अब होता क्या है, प्रॉफिट जिस दिन बंटना था उस दिन सी पहुंच जाता है सुबह 6 बजे और ए से बोलता है ये तेरा शेयर, बी से कहता है तेरा शेयर। इस बात पे एक क्रोधित, गुस्सा आ जाता है एक को कि पूरे साल मैं सुबह से लेकर शाम तक आता रहा और आज प्रॉफिट तू देगा मुझे। तो ए कहता है, बी और सी दोनों आपस में मिलते हैं और ए से बोलते हैं जा अब तुझे प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, कर ले जो करना है। अब होता क्या है, ए जाता है कोर्ट, ए कोर्ट गया, कोर्ट से कहता है जज साहब मैंने यहाँ पे दिन रात काम किया, हम 3 पार्टनर थे और सी ने कुछ काम नहीं किया और आज मुझे ये प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। तो जब जज ने बुलाया बी और सी से पूछा तो बी और सी ने कहा हम तो जानते नहीं ये कौन है, ये हमारा पार्टनर नहीं है, इसका दिमाग चल चुका है। तो अब क्या होता है, जज इनसे बोलता है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप पार्टनर थे? वो कहेगा हमारी तो बात हुई थी। तो जज साहब कहेंगे कि भैया यहाँ पे आपके बीच में पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपकी लो हेल्प नहीं करेगा किसी भी डिस्प्यूट में। पार्टनरशिप डीड है तो आपकी लो हेल्प करेगा। यानी कि अगर इनके बीच पार्टनरशिप डीड होती तो ए दिखा देता कि देखो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मेरा इतना रेशियो है इस फर्म के अंदर, मैं इसका पार्टनर हूं। तो पार्टनरशिप डीड कोई कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है, लेकिन लो आपकी तभी हेल्प करेगा अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड है। चलिए नेक्स्ट, इफ ए फर्म हैज पार्टनरशिप डीड पार्टनर विल गेट द फॉलोइंग एज पर डीड। अगर बाई चांस मान के चलिए 3 पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में
अब पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। मान के चलिए लिखा है ए को सैलरी मिलेगी 10,000, ए दिन रात काम कर रहा है तो भी ए को सैलरी 10,000 ही मिलेगी। बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, चाहे बी कितने भी कैपिटल दे दे तो भी 5% मिलेगा। यानी जितना उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उतना ही उसको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, या जो भी है वो सब कुछ उतना ही मिलेगा जो कि इस पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट इन केस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन अब सवाल दूसरा है हमारा कि भैया देखिए पार्टनरशिप डीड कोई कंपलसरी तो है नहीं। तो पहला सवाल आया कि चलो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप डीड थी तो पार्टनर को सब कुछ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब ये तीन पर्सन बिजनेस के अंदर आ गए और इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो लॉ कहता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको सिर्फ 6% इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और जो भी काम कर रहे हैं तीनों सभी पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल। यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी कि नो पार्टनरशिप डीड के केस में 6% इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं इसमें, हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6% बता देते हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ ही नहीं होता। कमीशन नॉट अलाउड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वली, चाहे कोई कितना भी काम करे। अगर मान के चलो ए ने एक्स्ट्रा काम किया, ए कह रहा है मुझे यार सैलरी दे दो, तो बी और सी कह नहीं दे रहे, वो जाएगा कोर्ट कहेगा क्या पार्टनरशिप डीड है, उन्होंने कहा नहीं, तो जज साहब बोलेंगे कि भैया तुमने पढ़ा नहीं है क्या, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी चाहे आप कितना भी काम कर लो। चलिए, तो ये था हमारा इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनर में बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट। माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ज्वाइन हो सकता है और वो किस सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 30। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किस सेक्शन में होता है, सेक्शन 31। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो किस सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन 32। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक पॉइंट आता है, देखिए ये तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है। पता है क्या होता है, मान के चलो इस ए ने डी से डील की, बी और सी से पूछा ही नहीं, अकेले डील की और इस डील में हुआ प्रॉफिट 90,000 रुपए का। तो पता है क्या है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर प्रॉफिट हो गया तो तीनों बांट लो। इनको पता नहीं था डील हुई है, लेकिन प्रॉफिट पता चल गया कि पैसा आया है, तो ये कहेंगे तीनों में बटेगा प्रॉफिट। लेकिन अगर इस डील से लॉस हो जाता तो भैया बी और सी कह देते हमसे तो पूछा ही नहीं था, हम नहीं देंगे लॉस, हमारा मतलब नहीं है लॉस देने से। तो यानी कि इफ ए पार्टनर कैरी बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अगर कोई भी एक पार्टनर अदर पार्टनर से कंसेंट किए बिना कोई भी काम करता है, उस केस में अगर होता है प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल पार्टनर, वो सब में बटेगा। लेकिन अगर होता है लॉस बोर्न अलोन, तो भैया वो लॉस खुद देखेगा, बाकी पार्टनर हाथ उठा देंगे, नहीं भैया नहीं, हम नहीं देंगे। नेक्स्ट, इफ पार्टनर यूज फर्म प्रॉपर्टी, अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करता है तो ऑब्वियसली अगर उससे कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो सभी के सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कितने तरह के होते हैं, देखिए अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला होता है एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है,
मतलब वो मैनेजमेंट भी करेगा, वो पैसे भी लगाएगा, वो सारी चीज़ें, प्रॉफिट भी लेगा, सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसे डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं। यानी कि ये सिर्फ ये मैनेजमेंट वगैरह में एक्ट नहीं करता, पैसे लगाता है, प्रॉफिट लेता है, बात खत्म कर देता है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। ये किससे होता है? नेम से, नाम से। मतलब ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता। मान के चलो आप दो फ्रेंड बिजनेस करने जा रहे हो, आपका एक थर्ड फ्रेंड है जो कि बिजनेस में बहुत नाम है उसका। आपने कहा यार हमारे साथ आ जाओ भैया, आप हमारा भी बिजनेस चल जाएगा। इसने कहा कि देखो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम ना मेरा नाम लिख लो अपने बिजनेस में, तो मेरे नाम की वजह से तुम्हारे पास आ जाएंगे लोग, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट पार्टनर बाय स्टॉपेल, यानी कि जो अपने बिहेवियर से जाना जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, अगर आप अपने स्कूल में जाते हो, प्रिंसिपल की चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ मिलता है, आप उसे कौन मानते हो? प्रिंसिपल। चाहे वो प्रिंसिपल है या नहीं है, उसका बिहेवियर दिखा रहा है। उसी तरह से अगर कोई पर्सन पार्टनर है या नहीं है, लेकिन एक पार्टनर की तरह काम कर रहा है, तो उसे हम पार्टनर मान लेते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जैसे कि कौन होता है पार्टनर प्रॉफिट में? सिर्फ और सिर्फ माइनर। कौन होता है? माइनर पार्टनर, जिसे माइनर पार्टनर भी बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं, जैसे कि ये देखिए ये सो रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ पार्टनर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से कि स्लीपिंग पार्टनर को और क्या बोलते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, अगर कोई पर्सन सिर्फ बिजनेस में अपना नाम दे रहा है तो वो किस तरह का पार्टनर बनता है, तो उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, अगर कोई पर्सन एक काम ऐसे कर रहा है जैसे एक पार्टनर है, लेकिन वो पार्टनर नहीं थे, तो उसे किस तरह का पार्टनर बोलते हैं? तो पार्टनर बाय स्टॉपेल। चलिए, तो ये थी हमारी डेमो क्लास 2। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टॉपर्स ट्यूशन एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस इंस्टीट्यूट का नाम हमारा। गारंटी बैच, मिनिमम 80%, नहीं तो फीस नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं गारंटी बैच, जहाँ पे आपको गारंटी दी जाती है मिनिमम 80%, नहीं तो फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है जिन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस हैं सेक्टर 82, 128, 134 नोएडा। किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगी वीडियो अच्छी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थर्ड डेमो क्लास में। चलिए।